वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम HBSC 2020 के मैथ का सेट डी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेट ए, बी और सी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम सेट डी को पढ़ने वाले हैं एंड सबसे पहले हम इसमें सेट डी का सेक्शन ए पढ़ेंगे जो MCQ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, पहला MCQ। एफ आर टू आर आपको एक फंक्शन दे रखा है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन भी रियल नंबर है एंड को डोमेन भी रियल नंबर है, एंड एक फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। तो हमें चेक करना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है या फिर किस तरीके का एक फंक्शन आपका है। तो यहां पर हम इसको एरो डायग्राम से इजीली क्लियर कर देंगे आपको। तो डोमेन भी रियल नंबर्स और को डोमेन भी रियल नंबर, यहां पर जब इसके अंदर आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और मैप किससे करेगा, 0 से मैप करेगा। जब आप इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो ये यहाँ के 3 से मैप करेगा, 2 पुट करेंगे तो ये 6 से मैप करेगा। आप ध्यान से देखें, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल रही है। जब 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 3, 2 रखा तो 6, मतलब हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है आपका, 1 1 है। अब आप बोले सर यहां एलिमेंट के लिए भाई 3 की प्री इमेज 1 है, 6 की प्री इमेज 2 है। आप बोले सर 1 के लिए प्री इमेज नहीं है, तो 1 के लिए यहां पर एक प्री इमेज होगी 1 की पावर 1/3 टाइप की। क्या होगी, 1 के लिए 1/3 टाइप की एक प्री इमेज यहां पर होगी। आप ध्यान से देखें तो 1/3 इसके अंदर आता है। दैट मीन्स हर एलिमेंट के लिए यहां पर एक यूनिक प्री इमेज भी एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स द फंक्शन इज ऑन टू, 1 1 भी है, ऑन टू भी है आपका। ऑप्शन को जरा चेक करें तो फर्स्ट का ए पार्ट आप इसके अंदर टिक करेंगे, दैट इज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज। tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू आपको लर्न होगी एंड उसको आपको सीधा यहां पर टिक कर देना है। tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है आपके पास, वो होती है -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी tan इनवर्स x के लिए। अगर यहां पर क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा तो यही प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी आपकी sin इनवर्स x के लिए। देन इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को आपका देखें तो थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, if 2x plus 3y is equal to a matrix and y is equal to this, then x is equal to। आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y is equal to 2 3 4 0 and y is equal to 3 2 1 4। तो हमें यहां से x की वैल्यू बतानी है, तो इस y की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो यहां बन जाएगा 2x plus 3 into 3 2 1 4 is equal to 2 3 4 0। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 2x plus 9 6 3 12 is equal to 2 3 4 0। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 2x is equal to 2 3 4 0 minus 9 6 3 12। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2x is equal to 2 minus 9 is -7, 3 minus 6 is -3 and 4 minus 3 is 1 and 0 minus 12 is -12। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा आपका x is equal to 1/2 -7 -3 1 -12। यही क्या है आपकी x की वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर ऑप्शन सी को आपको इसमें टिक कर देना है। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो आपको क्या दे रखा है, यहां पर 2 डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं। जैसे यहां दे रखा है 3x x1 इज इक्वल टू, यहां पर दे रखा है 3
2 4 1। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है यहां पर। तो कुछ नहीं करना, दोनों तरफ जो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं उनको हमें सॉल्व कर देना है एंड यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहां पे हो गया 3 माइनस 12, यहां पे आ जाएगा आपका 3 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहां पे माइनस का 9, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर इज माइनस 9 माइनस 3 दैट इज माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12, स्क्वेयर को इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12। अब रूट ऑफ 12 को आप ऐसा लिख सकते हैं 3√2 2√3 प्लस माइनस, तो यहां से x की वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस 2√3। तो यहां ये x की वैल्यू है, ऑप्शन नंबर सी को आपको इसमें टिक कर देना है। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको, डिफरेंशिएट e की पावर sin रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। आपको एक फंक्शन दे रखा है एंड उस फंक्शन को आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम उसको मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, ये एक MCQ क्वेश्चन नहीं है इसलिए आपको इसे सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार तो ये सेम आ जाएगा, फिर हम साइन का करेंगे तो साइन का होता है cos x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन रूट एक्स, साइन का करेंगे तो वो हो जाएगा cos रूट एक्स और रूट एक्स का करेंगे तो वो होता है 2√x 1/2√x। तो यही क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है आपका इस क्वेश्चन के लिए। तो केवल आपको सिंपली इसे डिफरेंशिएट कर देना है, पहले e का करना है देन उसकी पावर का एंड एंगल का हमने किया तो वो आ गया 1/2√x और हमें आंसर मिल गया है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, if fx is equal to cos x minus sin x has a local maxima at x is equal to, तो आपको एक फंक्शन दे रखा है fx is equal to cos x minus sin x, ये लोकल मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पर। तो हम जरा लिखते हैं फंक्शन को, पहले fx is equal to cos x minus sin x। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे तो f डैश x cos x का हो गया माइनस साइन x और साइन x का हो गया cos x। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x हम f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे, f डैश x इज 0 इक्वल टू 0, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो आपका यहां पर आ गया माइनस साइन x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से कॉस एक्स को इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को यहां पर हम इस तरफ ले आए तो यहां हो जाएगा माइनस का टेन एक्स इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले गए तो टेन एक्स इज इक्वल टू -1। हमने टेन एक्स इज इक्वल टू -1 आ गया, टेन 1 किस पर होता है आपका पाई/4 पर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इस 1 को 10 पाई/4, ये दोनों कैंसिल होंगे तब जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो हम इस माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं 10 पाई माइनस पाई/4। अब ध्यान से देखिए, पाई माइनस मतलब दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, पाई पर नो चेंज, ये बन जाएगा 10 पाई/4। तो माइनस 10 पाई/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 पाई माइनस पाई/4। सो 10x इज इक्वल टू 10 3 पाई/4। नाउ यदि ऐसा केस बनता है कि 10x इज इक्वल टू 10y के है तो जो x है वो किसके बराबर होता है, वो होता है n पाई प्लस y के बराबर होता है। तो n पाई के तो x की वैल्यू हो गई n पाई प्लस y क्या है आपका यहां पर 3 पाई/4 है, ये होता है 10x के लिए जनरल एंगल आपका। तो यहां से x की वैल्यू हुई n पाई प्लस y ये वाली टर्म यहां पर पुट कर दिया। तो हम इसमें पहले n इज इक्वल टू 0 रख लेंगे, n की डिफरेंट वैल्यूज जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 3 पाई/4, x इज इक्वल टू हम यहां पर आपका 1 रखेंगे तो 1 रखने पर यहां पर क्या बन जाएगा, पाई प्लस 3 पाई/4 इज 7 पाई/4 एंड यहां पर 2 रख के भी आप आगे भी बहुत सारी वैल्यूज इसके लिए निकाल सकते हैं, जिसमें जो 10x है वो किसके बराबर होगा आपका
π/4 के बराबर होगा। तो हम इन दोनों पॉइंट पर चेक करते हैं कि इनमें किस पर लोकल मैक्सिमा होगा, किस पर लोकल मिनिमा होगा आपका। ये दोनों क्रिटिकल वैल्यूज हैं। तो हम यहां पर अब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू, भाई साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, तो माइनस का cos x और यहां पे आ गया प्लस का साइन x। दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे हम आपका, तो यहां जाएगा माइनस का cos x माइनस साइन x। तो अब हम पहले निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 3π/4, ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो f डबल डैश ऑफ 3π/4, यहां से f डबल डैश ऑफ 3π/4 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस cos 3π/4 माइनस साइन 3π/4। cos 3π/4 की वैल्यू निकालते हैं हम पहले। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, पाई माइनस π/4, सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा। पाई माइनस मतलब दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, पाई पर नो चेंज, तो cos π/4। cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आ गया -1/√2। तो cos 3π/4 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, -1/√2। देन इसके बाद हम निकालते हैं sin 3π/4, दैट इज इक्वल टू, हम इसको भी ब्रेक कर लेंगे आपका sin पाई माइनस π/4 में। अब पाई माइनस मतलब दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा sin π/4, दैट मींस 1/√2। वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां माइनस, यहां आ गया माइनस का 1/√2 और ये प्लस का 1/√2 और इसकी वजह से माइनस। दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहां बन जाएगा प्लस का 1/√2 प्लस 1/√2, दैट मींस ये सम पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। दैट मींस f डबल डैश ऑफ 3π/4 इज ग्रेटर देन 0। तो जो f डबल डैश 3π/4 है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब द फंक्शन इज मिनिमम एट दिस पॉइंट। सो fx हैज लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3π/4। तो इस पॉइंट पर तो जो फंक्शन है वो लोकल मिनिमम है आपका। एंड हम निकालते हैं अब दूसरे वाले पॉइंट एट x इज इक्वल टू 7π/4 पर। तो f डबल डैश ऑफ 7π/4 हम वैल्यू निकालते हैं। तो f डबल डैश ऑफ 7π/4 किसके बराबर हो गया आपका, यहां पर वैल्यू रख देंगे माइनस cos 7π/4 माइनस साइन 7π/4 आपका। अब पहले तो हम वैल्यू निकालते हैं cos 7π/4 की एंड sin 7π/4 की। तो cos 7π/4 किसके बराबर हो गया भाई, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं आपका 2π माइनस π/4 में। ध्यान से देखें, 2π माइनस π/4 को सॉल्व कर लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। 2π माइनस मतलब भाई 2π होता है यहां पर, इससे थोड़ा सा कम हम कहां आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका होता है cos और sec पॉजिटिव केवल, तो cos पॉजिटिव होता है इसमें, तो यहां आ जाएगा cos और 2π पर नो चेंज, तो cos π/4, cos π/4 होता है 1/√2। देन इसके बाद हम निकालते हैं sin 7π/4 की। इसको हम लिख सकते हैं 2π माइनस π/4। सेम यहां पर 2π माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां पर ये पॉजिटिव एंड सॉरी नेगेटिव होता है, यहां पर साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, साइन π/4, ये आ गया माइनस का 1/√2। cos 7π/4 और साइन 7π/4 दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। उस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करें। जब हम इसमें उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, ये बन गया आपका प्लस का 1/√2 और ये यहां पर माइनस की वैल्यू आएगी वो इससे मिलके प्लस बन जाएगी। अंदर से इसको सॉल्व करके कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बाहर माइनस साइन है वो उसको नेगेटिव बना देगा। दैट मींस f डबल डैश ऑफ 7π/4 इज लेस देन 0। तो f डबल डैश 7π/4 जो डबल डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू 7π/4 क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। दैट मींस द फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो लोकल मैक्सिमा, fx हैज लोकल मैक्सिमा
एट x इज इक्वल टू 7π/4। तो एट x इज इक्वल टू 7π/4 पर जो फंक्शन है वो क्या है, लोकल मैक्सिमा है। लोकल मिनिमम है वो किस पर, लोकल मिनिमा है 3π/4 पर, और लोकल मैक्सिमा है उसका एट x इज इक्वल टू 7π/4। क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है लोकल मैक्सिमा, दैट मींस आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे, दैट इज 7π/4। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है उसको जरा देखें। fx इज इक्वल टू लॉग cos x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू लॉग cos x वो किस इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन हमें दे रखा है log cos x। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। पहले log का करेंगे तो 1/cos x, cos x का करेंगे तो माइनस साइन x, जो बन गया माइनस टेन एक्स। अब ध्यान से देखिए, बस हमें क्या करना है भाई, जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और f डैश x लेस देन 0 होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है आपका। तो हम इसको जरा चेक करते हैं। जब x जो है वो लाई करेगा कहां पर, 0 to π/2। अब 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखें, ये है 0, ये π/2, और ये पाई, ये 3π/2, और ये 2π। 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं इसमें, तो ये 10x भी पॉजिटिव रहेगा, बाहर है नेगेटिव साइन, अंदर 10x पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, बाहर नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब टोटल में क्या हो गया नेगेटिव, दैट मींस लेस देन 0। नेगेटिव मिल रहा है मतलब लेस देन 0 है। f डैश x लेस देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आगे बढ़ते हैं हम, π/2 to π, जब x जो है कहां पर लाई करेगा, π/2 to π लाई करेगा, तो यहां पर केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये फिर से नेगेटिव रहेगा आपका, यहां पर ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा। जो 10x है वो क्या होगा, अंदर से नेगेटिव आएगा, सॉरी ये तो नेगेटिव साइन है ही आपका बाहर, और सेकंड क्वाड्रेंट में इस x की वैल्यू के लिए ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, अंदर से भी नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, दो नेगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई पॉजिटिव मिलेगा, दैट मींस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। सो f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन π/2 to π। इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको इरेज करने वाले हैं यहां से। अब देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पाई टू 3π/2। यहां पर tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं आपके। जब x जो है वो लाई करेगा, व्हेन x लाइज फ्रॉम पाई टू 3π/2, तो जो f डैश x है, बाहर तो है नेगेटिव साइन ऑलरेडी, तो 10x पॉजिटिव है। इस इंटरवल में 10x पॉजिटिव है, मतलब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव हो जाएगा, मतलब फंक्शन इज लेस देन 0। सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई टू 3π/2। इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 3π/2 टू 2π। जब x कहां से कहां लाई करेगा, 3π/2 से 2π, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं आपके, तो यहां पर ये नेगेटिव रहेगा, बाहर तो नेगेटिव साइन है, प्लस 10x भी इसमें नेगेटिव रहेगा, तो टोटल मिला के ये पॉजिटिव हो गया, विच मींस ग्रेटर देन 0। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx is strictly increasing in 3π/2 to 2π। अब ध्यान से देखिए, किस इंटरवल पर जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
व्हेन x लाइज फ्रॉम, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर आया था, π/2 टू पाई यहां पर था, एंड इसके अलावा कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ये यहां पर 3π/2 टू 2π। इन दोनों इंटरवल्स पर ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस पर था, ये x इज इक्वल टू, एक तो 0 टू π/2 इस पर, एंड यूनियन, एंड ये इस पर भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, π to 3π/2। अब जरा क्वेश्चन में देख लेते हैं वो क्या पूछ रहा था हमसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये इस इंटरवल्स में है, π/2 टू पाई यूनियन 3π/2 टू 2π। अब देखिए जरा, इसमें कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं दे रखा है, दैट मीन्स आप डी ऑप्शन को टिक करेंगे, दैट इज नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है आपका जिस पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आई रिपीट द क्वेश्चन, सबसे पहले आपको f' निकालना है। f' वैल्यू आ गई -10x। अब जब फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सबसे पहले हमने 0 टू π/2 फर्स्ट इंटरवल में चेक किया तो बाहर तो नेगेटिव था, 10x पॉजिटिव होता है मतलब टोटल नेगेटिव हो गया, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में। देन उसके बाद हमने दूसरे इंटरवल यानी दूसरे क्वाड्रेंट π/2 टू पाई में चेक किया तो यहां पर 10x नेगेटिव होता है, टोटल पॉजिटिव हो गया, मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। सेम हमने यहां पर चेक किया तो जो टोटल में हमें मिला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल पर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस पर। सेम क्वेश्चन के लिए वो आपसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी पूछ सकता है, तो भी आपको सेम तरीके से ही क्वेश्चन को करना है। अब इनमें से क्योंकि कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं हो रहा था तो हमने डी को टिक किया है, दैट इज नन ऑफ दीज फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इवेल्युएट cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। हमको एक इंटीग्रल दे रखा है, एक इंटीग्रांड दे रखा है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जरा देखें वो क्या दे रखा है। मैं इसको मान लूंगा लेट i इज इक्वल टू cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। इसका मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। आप ध्यान से देखें तो मैं रूट के अंदर वाली टर्म को पुट कर दूं तो ये ऊपर वाली टर्म यहां से एलिमिनेट हो जाएगी, तो हम यहां पर 1 प्लस sin x को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें तो 1 का हो गया 0, sin x का हो गया cos x dx इज इक्वल टू dt। तो इस cos x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर dt लिख सकते हैं, नीचे बन गया √t। ये t की पावर 1/2 ऊपर ले जाएंगे, t की पावर -1/2 dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड करेंगे एंड उसी पावर को नीचे लिख देंगे आपका प्लस में c। -1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 1/2, और नीचे भी 1/2 प्लस c, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऑफ √t प्लस c। t किसके बराबर है आपका, 1 प्लस sin x, उस वैल्यू को हम यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज 1 प्लस sin x प्लस c, और यही क्या है, इस इंटीग्रल के लिए वैल्यू है आपकी इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले हमने इसमें 1 प्लस sin x को t पुट किया है एंड देन फिर वो टर्म्स जो है वो एकदम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं एंड हमने उनका इजीली इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दिया है। देन इसके बाद जो 9th क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो भी इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन है। लेट i इज इक्वल टू -π/2 टू π/2 साइन की पावर 5x dx। नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या दे रखी हैं आपको, -a टू a लिमिट्स दे रखी हैं। तो ऐसे केस में हम फंक्शन को चेक करते हैं कि वेदर द फंक्शन इज अ इवन फंक्शन और फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x को -x पुट कर देते हैं फंक्शन में। यदि वहां से वो फंक्शन के बराबर ही रहती है तो फंक्शन इवन होगा, एंड यहां पर x की जगह -x रखें और माइनस अंदर से कॉमन आ जाए तो यहां पर जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो ऑड फंक्शन बन जाएगा आपका। तो यहां पर फंक्शन क्या है आपका, वो है sin x की पावर 5, ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं। तो x की जगह हम इसमें -x रख देंगे तो यहां बन जाएगा sin -x की पावर 5। अब यहां पर जो साइन -θ है वो बराबर होता है आपका -sin θ के, तो यहां पर ये बन जाएगा -sin x की पावर 5। -1 की पावर 5 माइनस रहेगा,
ये बन गया साइन की पावर 5x। साइन की पावर 5x fx के बराबर है तो माइनस fx। ध्यान से देखें f माइनस x किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ fx के बराबर आ गया। दैट मीन्स द फंक्शन इज ऑड, सो fx इज ऑड इन नेचर। और आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट्स यदि माइनस a से a दे रखी हो तो ये 0 के बराबर होता है इफ fx इज ऑड, और यदि fx ऑड हो जाता है तो ये पूरा इंटीग्रांड 0 के बराबर बन जाएगा। मतलब I इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। साइन की पावर 5x किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो केवल फंक्शन को चेक करना है, ऑड फंक्शन तो 0 रहेगा, इवन के केस में हम किसी और क्वेश्चन में देखेंगे इसको। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है वो क्या है, फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है एंड इसका ऑर्डर और डिग्री आपको बतानी है। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहां पर क्या दे रखी है, dy बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस 3y d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसमें ऑर्डर बताना है, देन उसके बाद डिग्री बताएंगे। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है वही क्या होता है आपका, उसका ऑर्डर होता है। आप यहां पर ध्यान से देखें तो इसमें d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड डिग्री का क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अब डिग्री क्या होती है, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही उसमें क्या होती है, डिग्री। इसकी पावर है 1 तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑर्डर 2, डिग्री इज 1 फॉर दिस क्वेश्चन। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है उसको आप ध्यान से देखें तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, इस dx को इधर ले जाएंगे, इस 1 प्लस वाई स्क्वेयर को इधर ले आएंगे, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू dx। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो यहां पर dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहां पर आप ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन है वो होता है tan इनवर्स x प्लस c। तो यहां पर tan इनवर्स x प्लस c होता है इसका इंटीग्रेशन। यहां पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर भी आप छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही है, बट हम इसको थोड़ा सा आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर इसको इस तरफ ले आइए, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू c। अब tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा tan c। tan c क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको हम कुछ नाम दे देंगे अलग से a। इस टर्म को इधर ले जाइए तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स वाई। ये क्या है, इसका सोल्यूशन है आपका इस क्वेश्चन के लिए। इसको आप यहां पर भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही है। अगर आपको दिख जाता है कि इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है तो आप इसे सॉल्व करें, वरना आप यहां छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर इसके लिए सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखें। ए बैग कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर आपकी 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स हैं, मींस टोटल 25 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 balls are drawn one by one without replacement. Find the probability of 1 white and 1 black ball.
तो 2 बॉल उसमें से निकाली जाती हैं, पहली निकाल ली एंड उसको वापस उसमें नहीं डाला गया एंड दूसरी बॉल भी हमने वहां से निकाल ली, तो एक व्हाइट मिले एक ब्लैक बॉल मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो हमने यहां पर मान लेंगे लेट ए डिनोट्स द इवेंट of getting a white ball, या फिर हम बोलें W1 and W2 denotes the event of getting a white ball in first and second draw respectively, and B1 and B2 denotes the event of getting a black ball in first and second draw। W1 इवेंट है कि पहले ड्रा में हमें व्हाइट बॉल मिले, W2 इवेंट है कि दूसरे ड्रा में हमें व्हाइट बॉल मिले, B1 इवेंट है कि पहले ड्रा में ब्लैक बॉल मिले, B2 इवेंट है कि दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल मिले। तो W1 की वैल्यू निकालते हैं कि यानी पहली बॉल निकालें और वही व्हाइट आ जाए। तो व्हाइट बॉल्स कितनी है इसमें 10, टोटल है 25, तो 10/25। W2 या फिर हम निकालते हैं B2 की वैल्यू, ध्यान से देखिए B2 मतलब दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल। अब पहले एक व्हाइट बॉल निकल चुकी है तो यहां व्हाइट बची 9, टोटल 15 ब्लैक हुई और टोटल हो गई 24। अब ब्लैक बॉल है यहां पर 15 और टोटल है 24, तो 15/24 हो गई B2 की वैल्यू। देन उसके बाद हम निकालते हैं B1 की वैल्यू, मतलब पहले ड्रा में ब्लैक बॉल मिले, तो ब्लैक बॉल है यहां पर 15, टोटल है 25, ये आ गई ब्लैक बॉल की। देन उसके बाद W2 मतलब दूसरे ड्रा में हमें व्हाइट बॉल मिले, पहले ब्लैक निकल चुकी है तो यहां 14 ब्लैक हो गई, व्हाइट 10 है और ये है 24, तो व्हाइट कितनी है यहां पर आपकी 10 व्हाइट है और टोटल है 24। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल, वन व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल, तो वो क्या होगा, हो सकता है हमें पहली बॉल व्हाइट मिले दूसरी ब्लैक मिले, या फिर हो सकता है कि पहली ब्लैक मिल जाए दूसरी व्हाइट मिले। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं PW1 इंटू PB2 प्लस PB1 इंटू PW2, ये ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। PW1 की वैल्यू है आपकी 10/25, PB2 की वैल्यू है 15/24 प्लस ये है 15/25 एंड ये है आपका 10/24 इंटू में 10/24, नीचे आ गया 25 इंटू 24 एंड यहां पर 150 प्लस 150, नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर हो गया 300, 25 400 10 50 प्लस 10 इज 60, तो ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो 1 व्हाइट और 1 ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी इस क्वेश्चन के लिए, वो है 1/2। बस आपको ये याद रखना है कि जो आप बॉल निकाल रहे हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं। यदि पहले व्हाइट निकालोगे तो वहां से एक व्हाइट जा चुकी है, टोटल में से एक बॉल कम होगी। पहले ब्लैक निकालोगे तो वहां टोटल में से एक ब्लैक कम हो जाएगी, तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 10/24 रहेगी। बाकी का प्रोसीजर इजी है, उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखें। इफ PA इज इक्वल टू 5/26 एंड PB इज इक्वल टू 5/13, A एंड B आर इंडिपेंडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ PA/B। तो इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, PA की वैल्यू आपको दे रखी है 5/26, PB की वैल्यू आपको दे रखी है 5/13 एंड A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब जब A और B इंडिपेंडेंट होते हैं तो P A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होता है हमारा, ये होता है PA
इंटू पी बी के बराबर होता है। यही केस आपको लर्न रखना है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। हमें निकालनी है वैल्यू पी ए बाई बी की। सो बाई द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे है पी बी। हमने अभी देखा ये ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ये है पी ए इंटू पी बी के और नीचे है पी बी, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो पी ए बाई बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, वो पी ए के बराबर होगी, दैट मीन्स 5/26। तो पी ए बाई बी किसके बराबर आ रहा है आपका, 5/26 के बराबर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो ए और बी जब आपको इंडिपेंडेंट दे रखे हों, ये कंडीशन आपको लर्न रहेगी तो आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो एक कॉइन को 2 बार फेंका जाता है, उसमें नंबर ऑफ हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। लेट H denotes the event of getting a head, and T denotes the event of getting a tail। तो H इवेंट है कि मुझे हेड मिले और T इवेंट है कि मुझे यहां पर टेल मिले आपका। तो इसके लिए एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है, उसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनता है आपका, वो बनता है कि दोनों हेड आ सकते हैं आपके पास, एक हेड टेल, टेल हेड, या फिर आपके पास दोनों टेल भी आ सकते हैं, ये सैंपल स्पेस बनता है। लेट X denotes the random variable of number of heads। क्योंकि हमें नंबर ऑफ हेड्स की लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो यहां पर x रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड्स के लिए। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, क्लियरली वैल्यूज ऑफ x कैन बी, भाई x की वैल्यू क्या हो सकती है, एक कॉइन को 2 बार उछाला जा रहा है, तो हो सकता है कि एक भी बार हमको हेड ना मिले, एक बार मिले, या फिर दोनों बार भी हमें हेड यहां पर मिल सकता है। अब ये तो आपका सैंपल स्पेस है, मैं आपसे बोलूं P ऑफ H की वैल्यू निकाली जाए, ये तो PH किसके बराबर हो जाएगा आपका, भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 एंड टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए कॉइन। यदि कॉइन को एक बार फेंका जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 1/2 होती है। तो यहां पर Px इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी बार हेड ना मिले, मतलब पहली बार भी टेल और दूसरी बार भी टेल आपका। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं Pt इंटू Pt। Pt की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। या फिर आप इसकी वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं, भाई Ptt एक एलिमेंट है, टोटल कितने हैं 4, इस तरीके से भी आप वैल्यू बता सकते हैं, या फिर आप इस तरीके को भी यूज कर सकते हैं। Px इज इक्वल टू 1, मतलब एक हेड आपको मिले, x इज इक्वल टू 1 का मतलब है एक हेड आपको मिल रहा है, तो वो एक हेड पहली बार भी आ सकता है, या फिर हो सकता है कि वो एक हेड दूसरी बार आए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं PH इंटू PT प्लस PH इंटू PT। सॉरी यहां पर मिस्टेक हुई है, पहले टेल आए दूसरी बार हेड आए, पहले हेड आए दूसरी बार टेल आए, ऐसा करके। तो यहां पर इसको आपको चेंज कर लेना है, दैट इज PT इंटू PH। दोनों की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। यहां पर हो गया 4 एलसीएम आ गया, 1 + 1 दैट इज 2/4 मीन्स 1/2। उसके बाद Px इज इक्वल टू 2 की हम वैल्यू निकालें, मीन्स दोनों बार ही हमें हेड मिले, तो वो होगा PH इंटू H, पहले पर भी हेड दूसरे पर भी हेड। इसको हम लिख सकते हैं PH इंटू PH, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। और यही क्या है आपकी Px इज इक्वल टू 2 की वैल्यू है। मुझे बनाना है इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर x रहेगा और यहां पर रहेगा हमारा Px।
x की वैल्यू 0 1 2, x की वैल्यू क्या है आपकी 0 1 2 है। पी एक्स इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आई थी हमारी 1/4, पी एक्स इज इक्वल टू 1 की वैल्यू है 1/2 एंड पी एक्स इज इक्वल टू 2 की वैल्यू है 1/4। तो यही क्या है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, if a vector and b vector are two vectors such that a vector is equal to 5i cap plus 2j cap minus 4k cap and b vector is equal to 3i cap plus 2j cap minus 4k cap, find the unit vector parallel to a vector plus b vector। तो मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर फाइंड करना है, या फिर वो ऐसा बोल दे कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो दोनों सेम तरीके से ही निकाले जाते हैं। तो पहले मैं जरा उन वेक्टर्स को लिख लेता हूं। a वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप एंड b वेक्टर लिख लेते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। दोनों वेक्टर्स का हम सम करें तो यहां पर क्या मिलेगा हमारा 8i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप। ये क्या है, दोनों वेक्टर्स का सम है। अब मान लीजिए आपके पास कोई a वेक्टर दे रखा हो और इस a वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर निकालना हो। तो इस a वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर क्या होगा, a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मॉड्यूलस। उस वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करने पर जो रिजल्टिंग वेक्टर हमें मिलता है वो एक वेक्टर होता है उस वेक्टर के पैरेलल या फिर उसकी डायरेक्शन में। सो वेक्टर पैरेलल टू, यही कह रहा है वो पैरेलल निकालना है, वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज गिवन बाय, इसके पैरेलल जो वेक्टर है वो किससे मिलेगा हमें, वो हमें उसी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना है। तो इसका मॉड्यूलस हम और निकाल लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, दैट इज 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 एंड 8 का स्क्वायर 64। ये हो जाएगा आपका 80 एंड ये हो जाएगा √144, दैट मीन्स 12 आ गया। तो यहां पर पुट करेंगे 8i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप बाई 12। यही क्या है, एक वेक्टर है इस वेक्टर के पैरेलल या फिर इसकी डायरेक्शन में। देन इसके बाद हमें क्वेश्चन दे रखा है XVI मतलब 16 क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर। आपको एक पॉइंट दे रखा है दैट इज 1 2 3 एंड एक वेक्टर दे रखा है जिसके वो पैरेलल है। तो मान लीजिए आपके पास x1 y1 z1 पॉइंट हो जिससे कोई लाइन पास हो रही है एंड ABC उसके डायरेक्शन रेशियोज हो, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वो होती है x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन ABC। ये होती है उस लाइन की इक्वेशन। या फिर वेक्टर फॉर्म में उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो होगी आपकी r वेक्टर इज इक्वल टू में इसका वेक्टर x1i कैप y1j कैप प्लस z1k कैप प्लस लेमडा इंटू ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ये होती है उस लाइन की इक्वेशन। अब जो लाइन है वो पास किस पॉइंट से कर रही है, द लाइन इज पासिंग थ्रू, एक पॉइंट दे रखा है उसका पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं, उसको मान लेते हैं लेट a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये दे रखा है। एंड देन इसके बाद वो कह रहा है कि वो पैरेलल किसके है, पैरेलल दे रखी है वो आपको, उसको हम मान लेते हैं b वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k कैप। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर से तो वो पास हो रही है एंड पैरेलल टू बी वेक्टर इज गिवन बाय, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपके पास, वो होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। केवल ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू को यहां पर हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहां पर ये किसके बराबर हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी, सॉरी
यहां पर बी वेक्टर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, वो है i प्लस 2j माइनस k कैप। ये क्या हो गई है, उस लाइन की इक्वेशन हो गई है आपकी। देन इस क्वेश्चन के साथ सेक्शन ए फिनिश हो गया है हमारा। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी को जरा देखिए, आपको सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एफ आर पॉजिटिव टू 4 इंफिनिटी फाइंड एफ इनवर्स एक्स। आपको एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, हमें निकालना है एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए एफ एक्स को हम y के बराबर रख लेंगे। तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। यहां से आप x की वैल्यू निकालिए। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 4 को इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। यहां से आप x को निकालें तो f को इधर ले जाइए, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो जो x है वो किसके बराबर होता है, आपका f इनवर्स y के बराबर होता है। तो मतलब ये टर्म जो है वो क्या है, f इनवर्स y है आपका। तो f इनवर्स y क्या मिल गया है आपको, वो मिल गया है अंडर रूट वाई माइनस 4। f इनवर्स y मिल गया, f इनवर्स x भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो केवल जहां पर इसमें y है वहां पर x पुट कर दें तो आपको f इनवर्स x मिल जाएगा। तो f इनवर्स x किसके बराबर आ रहा है आपका, अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 के बराबर आया है। तो इस तरीके से fx को y के बराबर रखना है, वहां से x की वैल्यू निकालनी है, वो x ही क्या होता है, f इनवर्स y होता है। f इनवर्स y मिलने के बाद केवल y की जगह पर x रख के हम f इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है कि जो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर है। सबसे पहले हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में LHS को ले लेंगे, टेकिंग LHS। अब यहां पर हम x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहां पर a साइन थीटा पुट करेंगे। वो जरा देखिए क्यों, विच इंप्लाइज दैट इस a को इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, साइन को इधर ले जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहां पर हमने x को a साइन थीटा पुट कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से आ गया a स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा a आपका tan इनवर्स a साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका cos स्क्वायर थीटा के। तो अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट, यहां पे आया tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, यहां पर है tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, यहां पे बचा थीटा, और थीटा किसके बराबर है आपका, साइन इनवर्स x बाई ए के। तो वही क्या है आपका राइट हैंड साइड है, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। तो केवल आपको x की जगह पर a साइन थीटा पुट करना है एंड उसके बाद आप रिक्वायर्ड फॉर्मूले यूज करेंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर आप इसे इजीली प्रूव कर सकते हैं।